हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो वीडियोस हैं वो लगातार आ रही हैं अभी नेहा आशीष तिवारी जी को लेकर। और काफ़ी सारे व्यूवर्स हैं जो हमारी इस बात को बिल्कुल बखूबी समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से एक जाल, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि अगर जो सचिन राज फैमिली है, अगर उनको ट्रॉल किया जा रहा है तो साथ ही साथ नेहा आशीष तिवारी को भी अब ट्रॉल किया जाए। मतलब करे कोई और भुगते कोई, जबकि इसमें नेहा आशीष तिवारी का दूर दूर तक कोई भी रोल नहीं है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को बोल दूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मैं देख रही हूं कि आप लोग कम लाइक करते हैं, कम कमेंट करते हैं, तो जब भी वीडियो को देखें उसमें ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर देखा जाए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेहा आशीष तिवारी के लिए हमारा स्टैंड उस समय भी था। मतलब नेहा आशीष तिवारी जी के लिए जिस तरीके से हम लोगों ने उस समय स्टैंड लिया था, और हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहते थे कि जो सचिन ने उस समय किया था, यानी कि सचिन के द्वारा जो भी किया गया था, क्या वो एक महिला के लिए किया गया सही था? मतलब क्या हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि जो उनके द्वारा किया गया था, चाहे नेहा आशीष तिवारी की जगह कोई और भी महिला होती तब भी हम लोग उसी तरीके से स्टैंड लेते? जब चीजें सारी क्लियर हो चुकी हैं तो बार बार नेहा आशीष तिवारी का पुरानी बातें जो उठ उठ कर आती हैं, उसका रीजन क्या है? क्यों बार बार उन पुरानी चीजों को अब रिपीट किया जा रहा है? रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन ये भी हो सकता है कि सचिन राज फैमिली ये सोच रही है कि भाई अगर हम ट्रॉल हो रहे हैं तो फिर नेहा को क्यों छोड़ा जाए, या फिर काफी लोग सोच रहे हैं कि अगर सचिन राज फैमिली का अगर टॉपिक शुरू हो गया तो नेहा आशीष तिवारी को भी पीछे ना छोड़ा जाए। तो ये तो वही बात हो गई फिर से कि सचिन राज वर्सेस नेहा आशीष तिवारी। तो ये कहीं ना कहीं गलत है कि जब एक इंसान की जितनी धज्जियां उड़नी थी, जितना जो होना था, जितने जितने पॉइंट्स रखे जाने थे वो उस समय हो चुका है, तो अब पुरानी बातों पर बात करने का क्या ही फायदा है? मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। क्यों बार बार जो है नीतू मैना नेहा आशीष तिवारी, नीतू मैना नेहा आशीष तिवारी, जिसको जाना था वो लोग चले गए हैं, लेकिन अब उन लोगों को एक दूसरे को कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आज सॉरी, मेरे को ना बड़ा बुरा लग रहा है कि एक औरत जो किसी को कुछ नहीं कह रही है, जो किसी को कुछ नहीं बोल रही है, जिसका दूर दूर तक अब कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन बावजूद उसके कि उनको ब्लेम आउट ये किया जा रहा है कि नेहा आशीष तिवारी सब कुछ करवा रही है, जबकि ये दूर दूर तक सही नहीं है कि नेहा आशीष तिवारी ये सारी काम जो है वो खुद करवा रही है। अगर नेहा आशीष तिवारी के हाथ में इतना सब कुछ होता तो शायद आज नेहा आशीष तिवारी उस समय जो है बहुत सारे सपोर्टर्स अपने खड़े कर देती, बहुत सारे छोटे छोटे क्रिएटर्स खड़े कर देती जो नेहा आशीष तिवारी को पूरी तरह से सपोर्ट करते। लेकिन उस समय बहुत ही सिलेक्टेड लोग थे जो नेहा आशीष तिवारी को सपोर्ट कर रहे थे। तो इसी बात से आइडिया लगा लेना चाहिए कि क्या नेहा आशीष तिवारी इतना छोटा काम कर सकती है? मुझे नहीं लग सकता, मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी, कि क्योंकि भाई जो ये सचिन राज फैमिली है, क्या इतना आसान है इन लोगों के बारे में कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना? जबकि साफ साफ देखा जा रहा है कि सचिन राज फैमिली खुद उस कंट्रोवर्सी का पार्ट बन रहा है। हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें नहीं हो रही हैं वो फिर भी बोली जा रही है, उसमें हम लोगों ने भी रिएक्शन दिया है कि प्लीज़ गाइस वो चीज़ें मत बोलो जो है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद जो है ये बात अगर नेहा आशीष तिवारी पर जाकर रुक रही है कि इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो सिर्फ और सिर्फ जो है नेहा आशीष तिवारी है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। क्योंकि नेहा आशीष तिवारी ने अगर मास्टरमाइंड अपना चक्रव्यूह रचा होता तो शायद वो उस समय रचती जब उन्हें इन सब चीज़ों के लिए सेफ निकलना था, लेकिन वो सेफ ऐसे ही नहीं निकली थी। 2-2.5 महीने उनको प्रॉपर पूरी ट्रॉलिंग का सामना करना पड़ा था। दूसरी बात, इसमें नेहा आशीष तिवारी का बहुत बड़ा हाथ था कि वो इस कंट्रोवर्सी का पार्ट बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ये सारी चीजें रची। अगर कोई इंसान कंट्रोवर्सी का पार्ट बनना चाहेगा तो अपनी बदनामी करके तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहेगा, और अगर उन्हें ये सब उस समय करना होता तो शायद उनके बैक टू बैक वीडियोस आते। किसके? नेहा आशीष तिवारी के। लेकिन ना उनके बैक टू बैक वीडियोस उस समय आए, ना इस तरह का उनको था, बल्कि वो टोटली डिप्रेशन में थी और ये सबने देखा था। टोटली डिप्रेशन में थी। आज की वीडियोस में और उस समय की वीडियोस में कितना फर्क है ये हर कोई जानता है।
आज वो आगे बढ़ रही हैं, आज उनके फ्रेंड्स भले ही साथ रहो, और मैं तो कहती हूँ बार बार कि ऐसे दोस्तों का कोई फ़ायदा नहीं है। आज जो है ये बोला जा रहा है कि नीतू मैना के बारे में भी, उनके बारे में भी सब चीज़ें जो है, कि नीतू मैना बहुत अच्छी और नीतू मैना ये और नीतू मैना वो। तो वो नीतू मैना तब कहाँ गई थी जब नीतू मैना की फ्रेंड की, जो बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी इतनी सारी धज्जियां उड़ाई जा रही थी। जब नीतू मैना से सारी चीज़ें पूछी जा रही थी तब नीतू मैना कहाँ थी? तब हर एक दोस्त ने जो है उनके बारे में, तो इसको कर्मा बोला जाता है। एक्चुअली में ये कर्मा है जो गोल गोल घूमकर अब आ रहा है, लेकिन नेहा आशीष तिवारी का नहीं, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी तब भी निकल जाएगी, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी का कहीं भी, मैं तो ये कहती हूँ, कहीं कोई एक चैट, कहीं कोई चीज़ ऐसी बता दो कि कोई आकर ये बोल दे कि ये सब चीज़ें जो है नेहा आशीष तिवारी करा रही है। अगर ने, और फिर हाँ, ये भी बोला जा रहा है कि नेहा आशीष तिवारी ऐसा नहीं करने दे रही थी, वैसा। मैं ये कहती हूँ, अगर नेहा आशीष तिवारी ये सब नहीं करने दे रही, तो अब तो नेहा आशीष तिवारी साथ नहीं है, तो अब क्यों नहीं ये सब चीज़ें किए जा रहे? अब क्यों सचिन जो है इतना टेंशन में नजर आता है, क्यों इतना डिप्रेस नजर आता है? वही वाली बात है, आज सब कुछ होकर भी आज उसके पास कुछ नहीं है। आज हाथ जो है बिल्कुल ऐसा था और ऐसा रह गया, मतलब सब कुछ बिल्कुल खाली, उसके पास आज कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बीज बोया है वो बीज काटना ही पड़ेगा, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, बीज सबको काटने हैं। हम चाहे अपने आप से ये सोचे कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ऊपर वाला नहीं देख रहा है, दाएं वाला देखे ना देखे, बाएं वाला देखे ना देखे, कोई भी ना देखे, लेकिन ऊपर वाला जरूर जानता है कि आपकी नीयत क्या है, आपकी इंटेंशन क्या है, आप किसी के लिए क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या आपकी नीयत है, सब कुछ वो जानता है। लेकिन एक औरत को इस तरीके से बार बार सताना मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी सही है। एक औरत जो है हमेशा चाहती है कि मेरा साथ जो हुआ, भाई वो औरत थी जो वो झेल गई, मुझे नहीं लगता कोई और औरत होती तो शायद वो इतना झेलती। और उसी झेलने के बाद जब आज उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात का भी प्रॉब्लम हो गया है कि नेहा आशीष तिवारी को अच्छा क्यों बोला जा रहा है। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि नेहा आशीष तिवारी ने ऐसी कोई गलती नहीं की। स्क्रीन चैट जो दिखाए गए वो उनके साइड से दिखाए गए, कितने सच्चे थे कितने झूठे थे, आधे उसमें से डिलीट थे, इसका कोई वो नहीं बनता है कि भाई वो बहुत सच्चे थे, वो ऐसा था वो वैसा था। रहा कि भाई उन दोनों का आपस में क्या था, कितना बॉन्ड था, कोई नहीं जानता। ये सिर्फ 3 ही लोग जानते हैं, या तो ऊपर वाला जानता है, या तो सचिन जी जानते हैं, या फिर नेहा आशीष तिवारी जानते हैं। इसके अलावा कोई इस चीज़ के बारे में नहीं जानता है। लेकिन इसके बावजूद जो है, जो इस तरह की बातें जो आ रही हैं, वो सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल है कि चीज़ें जब ख़त्म हो गई हैं तो करे कोई और भरे कोई, यानी कि सचिन राज की फैमिली के साथ अगर हो रहा है, क्योंकि उनके द्वारा ये सारी चीज़ें किए जा रहे हैं, अगर लोगों को उनकी लाइवों में, उनकी बातों में अगर प्रॉब्लम नज़र आ रही है, उसके बावजूद जो है यहाँ नेहा को टारगेट किया जा रहा है, ये कहते हुए कि नेहा ही करता धरता है। तो नेहा इसमें कोई करता धरता नहीं है, ना नेहा ने किसी का कुछ बिगाड़ा, ना पहले बिगाड़ा था, ना अब बिगाड़ा है। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो का कंसर्न समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।